करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर बिल्डोजर चलनी चाहिए, इनके घर पे बिल्डोजर चलनी चाहिए, जो सरकार के साथ सरेआम धोखा कर रहे हैं, जो देश का पैसा लूट रहे हैं, जो देश के साथ चोरी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं की बात आ रही है। 80,000 पकड़ा गया और बताया जा रहा है कि 20,000 इसके पहले दिया गया था। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। देश में सबसे बड़े जो चोर होते हैं, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि काउंटर और टेबल के नीचे से पैसे लेते जो है नजर आते हैं। आज ऐसी ही एक वारदात फिर सामने आई है, जहां पर सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि सहायक आयुक्त कलेक्ट्रेट में बैठने वाला एक कार्यालय होता है, एक ऐसी सीट होती है जिस सीट पर प्रभार के तौर पर एक व्यक्ति बैठता है जिसका नाम है राजेश सिंह परिहार। वो व्यक्ति जो राजेश सिंह परिहार है, उसके ऊपर पहले कई बार लोगों ने आरोप लगाया कि सामने वाला व्यक्ति पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता है। लेकिन किस बात की रिश्वत, समझ में तो ये नहीं आता कि किस बात की रिश्वत। सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है कि जिले भर में लगभग 100 से ज़्यादा हॉस्टल मौजूद है। मध्य प्रदेश का सीधी शहर, जहां पर लगातार देखा जाता है कि हॉस्टलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। और इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है कि आज लोकायुक्त की टीम, रीवा की टीम ने आज जो है छापा मारा। रेड हैंडेड 80,000 रुपये हाथों, रंगे हाथों पकड़ा गया। जो इस पूरे मामले पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रीवा की लगभग 12 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुँची और इस लोकायुक्त की टीम के द्वारा ये व्यक्ति जो है पकड़ा गया। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मध्य प्रदेश के सीधी शहर में करुणा भवन जो कि कलेक्ट्रेट कार्यालय है, उस कार्यालय में बहुत सारे ऐसे लोग बैठते हैं जहाँ पर टेबल के नीचे से सीधे तौर पर पैसे लेते नजर आते, क्योंकि ऊपर तो कैमरे भी कुछ लगे हुए हैं, कहीं बाहर फ़ोन से बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें ये देखी जा रही कि 1 लाख रिश्वत की बात आ रही है। 80,000 पकड़ा गया और बताया जा रहा है कि 20,000 इसके पहले दिया गया था। ये जो व्यक्ति है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमेशा मूंछ तान के बैठने वाला जो ये व्यक्ति है, जो चैम्बर में बैठा हमेशा ये कहता नज़र आता है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाता। जहाँ दूसरे के ऊपर लगाने वाला लगातार आरोप, वो व्यक्ति के जो है हाथों में, रंगे हाथ में लगभग 80,000 रुपये पकड़े जाते हैं। साथ में एक और भी व्यक्ति है जो कि सहायक आयुक्त के साथ साथ एक और भी व्यक्ति पकड़ा गया, अनिरुद्ध पांडे के नाम से वो व्यक्ति है। और इस पूरे मामले पर लोकायुक्त की जो टीम है रीवा से खबर पाते ही पूरी टीम यहाँ पर मौजूद हुई और रंगे हाथ पकड़ी और आज उसकी जो है लगातार कार्यवाही चल रही है। इस कार्यवाही में सबसे बड़ी चीज़ें तो ये देखी जाती है कि सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार यानी कि माननीय शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। लेकिन क्या ऐसे जो सरकार के द्वारा पैसे आम जनता को दिए जाते हैं, जो हॉस्टल में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए आते हैं, जिनकी व्यवस्थाओं के लिए आते हैं, उसका पैसा अगर ये व्यक्ति 1-1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर अगर मांग रहा है और जो ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए जो पैसे दे रहा है, तो सोचिए कि आखिर में ये 1 लाख रुपए क्या अपने सैलरी से देता? कहाँ से आते 1 लाख रुपए? साफ तौर पे नजर आता है कि गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिला कलेक्टर के पास कई बार आवेदन जाते हैं जन सुनवाई में, सैकड़ों से ज़्यादा भी आवेदन एक ही मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर के कान में जूं तक नहीं रेंगती। इस कार्यवाही पर क्या कहना होगा कि आपके कार्यालय के बगल में ही रिश्वतखोरी चल रही है? शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यवस्था पर, ऐसी नीति पर। लेकिन अभी भी जिला कलेक्टर जो है मौन बैठेंगे। उनके पास जब शिकायत जाती है तो बोलने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि उनका कहना यह होता है कि पत्रकार क्या करते हैं जाकर कार्यालय में, वो विद्यालय की तरफ पत्रकार क्यों जाते हैं, पत्रकार सवाल क्यों करता है? इसीलिए करता है कि ये जो रिश्वतखोरी हो रही है, सरेआम जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो आप गरीबों का पैसा लूट कर खा रहे हैं वो नहीं खाना चाहिए। सवाल अगर कर दो तो जिला कलेक्टर गाड़ी में बैठकर निकल लेंगे। आखिर में ये कौन करेगा, इन पर शिकंजा कौन कसेगा?
डीएम क्या होते हैं, शायद आपके पद के इस गरिमा को रखते हुए इन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए जो इस तरीके के जो आपके पास आवेदन आते हैं, लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं है। इस तरीके के सरेआम जो लूटपाट हो रही है, कभी टेबल के ऊपर से तो कभी टेबल के नीचे से, इस कार्यवाही को जो लगातार कार्यवाही होनी चाहिए, इनके ऊपर एक कड़ा शिकंजा कसना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर बिल्डोजर चलनी चाहिए, इनके घर पे बिल्डोजर चलनी चाहिए जो सरकार के साथ सरेआम धोखा कर रहे हैं, जो देश का पैसा लूट रहे हैं, जो देश के साथ चोरी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं? क्या इनके ऊपर रासुका नहीं लगना चाहिए जो देश में इस तरीके से सरेआम पैसे लूट रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं? आखिर में क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये देखी जाती है कि ये आज पकड़े गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में 1 हफ्ते या 1 महीने या 4 महीने बाद फिर से उसी टेबल पर नजर आएंगे। सरकार की गलती नहीं है, बल्कि सरकार भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये भी जो बड़े पद होते हैं ये खुद पैसे देकर यहाँ पहुँचते हैं, और ये लूटपाट नहीं करेंगे तो इनका पैसा भरेगा कैसे? भरपाई करने के लिए आम जनता का खून चूस रहे हैं, भरपाई करने के लिए ये लगातार इस तरीके के कहीं ना कहीं वारदात करते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकार है आम जनता का खून चूसने वाले व्यक्तियों पर शिकंजा नहीं कसेगी, क्योंकि फायदा उन्हीं से है। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर एक बड़ा शिकंजा कसते हुए इनके घरों पर बिल्डोजर चलनी चाहिए? सवाल कई हैं, लेकिन अभी भी जवाब देने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुनिए पहले ये बयान कि उनका कहना क्या है, जिनके द्वारा ये व्यक्ति पकड़ा गया है। सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास सिहारो। ठीक, ट्रांसफर कहाँ किया गया था? ट्रांसफर के लिए सब प्रस्तावित किए गए थे, इस वजह से हम मजबूर हो गए थे ये कदम उठाने। कहीं ना कहीं एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता अगर जगेगी नहीं तो सोचिएगा कि देश में कुछ होने वाला नहीं है। आमतौर पर सबसे बड़ी चीज़ें ये देखी जाती है कि शिकंजा सिर्फ कौन कस रहा है, लोकायुक्त की टीम, लेकिन इसके बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति जब उसी पद पर उसी गरिमा के साथ बैठ जाता है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितने पहुंच और पकड़ के साथ बैठा हुआ है, जबकि रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है, वो भी बयान सरकार के द्वारा दी जा रही। फिर सोचिए क्यों नहीं होता? लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ, और भी मैं आपको खास अपडेट के साथ मिलवाता हूं। और देखते हैं कलेक्ट्रेट की तरफ, करुणा भवन की तरफ कि आज वहां क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।